हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए 3 से 4 इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, जुलाई के महीने में आप जानते हैं दोस्तों, बहुत सारे यूनियन की तरफ से और खासकर जो केंद्रीय कर्मचारियों के जो मुद्दे हैं उसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम चल रहा है। और अभी बहुत सारी मीटिंग्स भी हुई है, फेस टू फेस मीटिंग्स हुई हैं, और जिसमें कि अभी लेटर्स के माध्यम से भी जो है वित्त मंत्रालय को लेटर लिखा गया है। और उसमें हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों, जो केंद्रीय कर्मचारियों के जो मेन मुद्दे हैं, चाहे 8वां वेतन आयोग हो, उसके ऊपर अभी पूरा का पूरा दोस्तों कम से कम 3 से 4 मीटिंग हुई है। और साथ ही साथ जो है लेटर के माध्यम से बताया गया है कि 8वां वेतन आयोग जो है जल्द से जल्द लागू हो। 8वां वेतन आयोग का जो बेनिफिट है वो जल्द से जल्द जो है उसके ऊपर चर्चा होनी शुरू हो जाए। तो दोस्तों, हम बात करेंगे आज जो कैबिनेट मीटिंग है उससे आप क्या क्या उम्मीद लगा सकते हैं, कैबिनेट मीटिंग की तरफ से आपको क्या क्या बेनिफिट मिलने वाला है, कैबिनेट मीटिंग में जो है किन किन चीज़ों को फैसले होने वाले हैं। इसके साथ साथ दोस्तों, जो अभी काफ़ी टाइम बाद जो मई महीने का जो एआईसी पिन के आंकड़े हैं वो जो है जारी कर दिए गए हैं। और इसका बहुत ज़्यादा इंतज़ार था, क्योंकि मई महीने का जो एआईसी पिन का आंकड़ा है वो कहीं ना कहीं ये कंफर्म कर देगा कि जो जुलाई से आपका कितना डीए कंफर्म हो गया है। क्योंकि मई के बाद सिर्फ एक महीना रहता है जून का, वो भी जुलाई लास्ट में, इस महीने के आखिर में आ जाएगा। लेकिन मोर और लेस कितना कंफर्म है और कितने की आप उम्मीद कर सकते हैं, उससे अब क्लियर हो गया है कि जो मई महीने का जो एआईसी पिन के आंकड़े हैं। और इसके साथ साथ दोस्तों बात करेंगे एडिशनल पेंशन को लेकर भी जो है काफ़ी चर्चा तेज है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज के इन सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। दोस्तों, अगर चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे, और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, मई महीने के आंकड़े आ चुके हैं और एआईसी पिन के आंकड़ों के बेसिस पे ही आपका डीए डीआर जो है निश्चित होता है और कंफर्म होता है। इस टाइम पे दोस्तों मई के जो आंकड़े हैं उसमें महंगाई दर में काफ़ी ज़्यादा उछाल है। यानी कि जो डेटा जारी किया गया है उसमें 0.5 जो है बढ़ोतरी हो चुकी है। और 0.5 बढ़ोतरी का मतलब ये है कि उसका कितना असर आपके जो है डीए पे पड़ रहा है, क्योंकि ये है एआईसी पिन के आंकड़े जो अलग अलग जो है फूड प्रोडक्ट्स के जो रेट्स फ्लक्चुएट करते हैं उसके बेस पे हर महीने जारी किया जाता है। तो दोस्तों, उसके बेसिस पे जो है अगर हम डीए की बात करें कि डीए में कितना बढ़ोतरी है, तो इस टाइम पे दोस्तों आपका डीए जो कि केंद्रीय कर्मचारियों को मिलता है और डीआर जो पेंशनर्स को मिलता है, ये इस टाइम पे अगर हम ये 0.5 जो अंक बढ़ा है उसके हिसाब से 52.91 बन चुका है। और ये दोस्तों राउंड ऑफ होता है 52, कोई भी 0.5 से ऊपर होगा तो वो आपका 53 हो जाएगा, 0.5 से पहले जो होगा वो आपका 52 रहेगा। तो मई के आंकड़ों से आपका जो डीए है वो 53% कन्फर्म हो चुका है। अब दोस्तों सिर्फ एक महीना रहता है, और इस एक महीने में अगर 1 पॉइंट बढ़ जाता है, यानी कि ये जो है 53.6 हो जाता है, तो कहीं ना कहीं 4 की उम्मीद है। लेकिन उसके में जो है दोस्तों बहुत कम उम्मीद है कि 54% बढ़े, कुछ अनटिल एंड अनलेस कोई मेजर उछाल ना हो इसमें, कि महंगाई में बहुत ज़्यादा स्टीप उछाल हो। बट अगर हम आज की डेट की बात करें तो केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 3% जो है कंफर्म हो चुका है। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट अपडेट की, बजट से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो 2 बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं, एक है आपका एडिशनल पेंशन को लेकर, जिसमें कि 5% जो है 65 साल में, 10% जो है 70 साल में, और 15% जो है 75 ईयर्स में। ये एक ऐसा मुद्दा है जो कि काफ़ी टाइम से पेंडिंग चल रहा है, और इसमें जो है बहुत सारे लेटर लिखे गए हैं। इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत सारे मैसेज और लेटर लिखे गए हैं, और ये उम्मीद की जा रही है कि जो बजट में इसका प्रावधान हो, क्योंकि इसके लिए भी पैसे लगेंगे। तो जब बजट की घोषणा हो तो एटलीस्ट इसके लिए भी जो फाइनेंस है उसको जो है प्रोक्योर करके रखा जाए। तो दोस्तों, एक तो जो है 5%, 10% और 15% जो एडिशनल पेंशन है, जो कि ऑलरेडी पार्लियामेंट्री कमेटी ने भी इसको जो है रेकमेंड किया था ये। और दूसरा दोस्तों जो है
ये हम वो मुद्दे बात कर रहे हैं दोस्तों जिसमें कि ज़्यादा अभी चर्चा नहीं हो रही, लेकिन कहीं ना कहीं ये पेंशनर्स के, ये केंद्रीय कर्मचारियों के मुद्दे हैं जिनको कि उठाया जाना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों 18 महीने के डीए एरियर को लेकर, 18 महीने का डीए एरियर एक बार फिर से बजट आ रहा है। जैसे चुनाव था, चुनाव से पहले पूरी कोशिश की गई थी कि जो 18 महीने का जो एरियर है उस पर चर्चा हो, लेकिन चुनाव से पहले भी नहीं हुआ। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं। अब बजट है, अगर बजट में अगर नहीं हो पाएगा तो उसके बाद से चाहे जितना भी मीडिया रिपोर्ट्स में आए, जब तक इसके लिए जो फंडिंग प्रोक्योर नहीं कर पाएंगे तब तक इस पर नहीं हुआ। तो एक बार फिर से दोस्तों ये 3 से 4 ऐसे इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं जिनके ऊपर जो है काम चल रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ दोस्तों ये है कि इसमें उम्मीद है कि इस बार जो अभी बजट सेशन है उसमें इन चीज़ों के लिए जो फंडिंग प्रोक्योर करना होगा। अदरवाइज ये जितने भी मैटर्स हैं वो पेंडिंग स्टेट में चले जाएंगे। और जितने भी एक्स सर्विसमैन ऑर्गेनाइजेशन है, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी पूरी कोशिश रहती है, ये हम लोगों को नहीं पता रहता दोस्तों, लेकिन पीछे से जो ये चीज़ें इम्प्लीमेंट हो रही है या इनका जो प्रेशर हो रहा है या जो इसके ऊपर जो है डिस्कशन चल रहा है, उसके पीछे रीज़न यही है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि पेंशनर्स के लिए या सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए जो काम करती हैं वो रेगुलरली काम कर रही हैं कि जो पेंडिंग मुद्दे हैं जो भी पेंशनर्स के, वो जल्द से जल्द रिजॉल्व। तो दोस्तों बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इस बार जो है बजट में इन चीज़ों को इंक्लूड किया जाए। बहुत पुराने मुद्दे हैं और इसकी वजह से दोस्तों आपको जो है, जो आपका काफ़ी पुराना जो पैसा है, आप कह सकते हैं 18 महीने का डीए एरियर जो फ्रीज़ किया था उसके पैसे एडिशनल पेंशन में भी अगर लागू होता है तो पेंशनर्स को बहुत बेनिफिट में होने वाला है। तो दोस्तों इम्पॉर्टेंट रहेगा इस बार का बजट किस तरीके से जाता है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।